हेलो दोस्तों, मैं सुमन शर्मा एक बार फिर से आपको अमोली हिंदी व्याकरण कक्षा छठी में आपको हिंदी के विकार कराने जा रही हूँ। आशा है आप इसे ध्यान से सुनेंगे। संज्ञा के विकार में हमने पहले किया था लिंग, आज हम आपको वचन समझाएंगे। चित्र के माध्यम से बच्चों देखिए, टिंकू अपने मित्र के साथ मनाली गया। वहाँ सैलानियों की भीड़ थी। एक छोटे से पार्क में मेला लगा था। मेले में तोतों के अद्भुत करतब दिखाए जा रहे थे। बंदरिया रूठकर चल देती थी और तोता उसे मनाकर वापस लाता था। सब लोग हंस हंसकर लोटपोट हो रहे थे। बच्चों, आप ध्यान दें कि इन वाक्यों में कुछ रंगीन शब्द एक व्यक्ति या वस्तु के बारे में सूचित कर रहे हैं, तो कुछ एक से अधिक के बारे में। शब्द का एक या अनेक होने का भाव वचन कहलाता है। अतः हम कह सकते हैं, शब्द के जिस रूप से उसके एक या अनेक होने का बोध हो उसे वचन कहते हैं। बच्चों, जिससे एक चीज़ का और एक से अधिक होने का पता चलता है उसे हम वचन कहते हैं। शब्द के दो भेद होते हैं बच्चों, एक वचन और बहुवचन। एक वचन एक के लिए एक वचन और एक से अधिक के लिए बहुवचन का प्रयोग करते हैं, जैसे पत्ता, तारा, गुब्बारा, लड़का, पेड़ एक वचन है। पत्ते, तारे, लड़के, गुब्बारे, पेड़ ये बहुवचन है। अब सबसे बड़ी हमारे पास काम होता है वचन की पहचान। कैसे वचन की पहचान हो, तो ध्यान दें। क्रिया से कुछ शब्द बहुवचन में भी समान होते हैं, उन्हें हम प्रयोग द्वारा क्रियापदों से पहचानते हैं। जैसे पेड़ पर पक्षी बैठा है, और इसका बहुवचन पेड़ पर पक्षी बैठे हैं। तो पहले में लिखा था बैठा है, यानी एक वचन है, और बैठे हैं यहाँ पर कई सारे हैं, तो ये बहुवचन है। अगला उदाहरण और देखें बेटा, वहाँ ऊंचा पेड़ है, यानी वहाँ पे खाली एक पेड़ है जो ऊंचा है, और वहाँ ऊंचे पेड़ हैं। तो है पे भी बिंदी है और ऊंचा की जगह ऊंचे हैं, तो यानी वहाँ पर कई सारे पेड़ हैं, ये हमें क्रिया से पता चलता है। आगे है संज्ञा या सर्वनाम से। लड़की पढ़ रही है, लड़कियां पढ़ रही हैं। अगला उदाहरण, वह खेल रहा है, एक वचन। वे खेल रहे हैं, वह का वे बहुवचन बन गया, तो ये बहुवचन है। आगे है बच्चों, किसी व्यक्ति के प्रति आदर व्यक्त करने के लिए एक वचन के स्थान पर बहुवचन का प्रयोग किया जाता है। यानी हम किसी को रिस्पेक्ट देते हैं तब भी एक वचन के स्थान पर बहुवचन का प्रयोग होता है। जैसे हम कहेंगे, आज मेरे पापा स्कूल आए थे। हम ये नहीं कहेंगे आया था, नहीं, रिस्पेक्ट देनी है, वो हमसे बड़े हैं तो थे। दादाजी गीता पढ़ रही है तो है पर बिंदी है, ये बहुवचन बताते हैं। महात्मा गांधी सच्चे देशभक्त थे। महात्मा गांधी एक ही हैं, पर वो रिस्पेक्ट के लिए हमने उन्हें बहुवचन बनाया है। महात्मा गांधी सच्चे देशभक्त थे। आगे है बच्चों, कुछ शब्द सदा एक वचन में ही प्रयुक्त होते हैं, जैसे जनता, दूध, आकाश, भीड़, सहायता, व्यथा, वर्षा आदि। अगला है, कुछ शब्दों का एक वचन तथा बहुवचन में समान रूप होता है, जैसे चाय, छाया, पानी, याचना, क्षमा, घी आदि। कुछ शब्द सदा ही बहुवचन में इस्तेमाल होते हैं, जैसे आंसू,
हस्ताक्षर, प्राण, बाल, दर्शन, होश आदि। धातुओं का बोध कराने वाली द्रव्यवाचक संज्ञाएं तथा भाववाचक संज्ञाएं एक वचन में ही प्रयुक्त होती हैं, जैसे सोना, लोहा, चांदी, पीतल, तांबा, गर्मी, बुढ़ापा, जवानी आदि। ये सब एक वचन के रूप में प्रयुक्त होंगी। आगे है वचन परिवर्तन। एक वचन को बहुवचन और बहुवचन को एक वचन में बदलना वचन परिवर्तन कहलाता है। वचन परिवर्तन करते समय यदि लिंग स्पष्ट हो तो परिवर्तन रूप में समझ में आ जाता है। जैसे पुल्लिंग शब्दों से यदि पुल्लिंग शब्दों के अंत में आ हो तो ए हो जाता है। बेटा, बेटे, पत्ता, पत्ते, गुब्बारा, गुब्बारे, कपड़ा, कपड़े, ताला, ताले, बच्चा, बच्चे, घोड़ा, घोड़े, पंखा, पंखे, जूता, जूते, कीड़ा, कीड़े। संबंध सूचक शब्द से जैसे दादा, नाना, मामा, चाचा, पापा, पिता, नेता, योद्धा, राजा आदि के बहुवचन रूप में ए नहीं होता, यानी इनमें ए नहीं लगाया जाता। जिन पुल्लिंग शब्दों के अंत में आ को छोड़कर, यानी आ को छोड़कर बाकी आ, ई, उ, औ, ए, ओ, औ आए तो बाद में कोई परसर्ग ना आए तो एक वचन और बहुवचन का रूप समान ही रहता है। जैसे कि दिन, दिनों से, कार्ड, कार्डों में, सज्जन, सज्जनों ने, गुरु, गुरुओं के, साधु, साधुओं को, महल, महलों में, हाथी, हाथियों पर, शेर, शेरों ने, भालू, भालुओं को, कवि, कवियों ने। संबोधन में यो, ओ के स्थान पर यो और ओ लगता है। आगे है स्त्रीलिंग शब्दों में। आ अंत होने वाले शब्दों में ए हो जाता है। आँख, आँखें, पुस्तक, पुस्तकें, बहन, बहनें, औरत, औरतें, बात, बातें, रात, रातें, गेंद, गेंदें, सड़क, सड़कें, किताब, किताबें, दीवार, दीवारें। आगे है बच्चों आ, उ, औ और ओ अंत वाले शब्दों में ए जोड़ते हैं। शिला, शिलाएं, शाखा, शाखाएं, शिखा, शिखाएं, लता, लताएं, महिला, महिलाएं, कविता, कविताएं, कन्या, कन्याएं, माला, मालाएं, सेना, सेनाएं, बालिका, बालिकाएं, पुस्तक, वस्तु, वस्तुएं, वधू, वधुएं, धेनु, धेनुएं, बहु, बहुएं, गौ, गौएं। ई और ई के बाद या जोड़ते हैं। साड़ी, साड़ियाँ, नारी, नारियाँ, स्त्री, स्त्रियाँ, लड़की, लड़कियाँ, लकड़ी, लकड़ियाँ, विधि, विधियाँ, नीति, नीतियाँ, तिथि, तिथियाँ, जाति, जातियाँ, देवी, देवियाँ। अगला पॉइंट है या अंत हो तो या हो जाता है। जैसे चिड़िया, चिड़ियाँ, डिबिया, डिबियाँ, चूहिया, चूहियाँ, गुड़िया, गुड़ियाँ, बुढ़िया, बुढ़ियाँ, बिटिया, बिटियाँ। आखिर में कुछ शब्दों के अंत में विशेष शब्द जैसे गण, वर्ग, वृंद, जन, लोग आदि जोड़कर वचन परिवर्तन किया जाता है। जैसे शिक्षक बहुवचन होगा शिक्षकगण, कवि, कविगण, विद्यार्थी, विद्यार्थीगण, कर्मचारी, कर्मचारीगण, पाठक, पाठक वर्ग, मजदूर, मजदूर वर्ग, युवा, युवा वर्ग, छात्र, छात्रवृंद, पक्षी, पक्षीवृंद, प्रजा, प्रजाजन, गुरु, गुरुजन,
विद्वान, विद्वान जन, सभ्य, सभ्य लोग, किसान, किसान लोग। एक बार फिर सर हम वचन को दोबारा से दोहराते हैं। एक के लिए एक वचन और एक से अधिक जहाँ होंगे वहाँ बहुवचन का प्रयोग किया जाता है। द्रव्यवाचक संज्ञाएं तथा भाववाचक संज्ञाएं हमेशा एक वचन में प्रयुक्त होंगी। कुछ शब्द हमेशा ही बहुवचन होते हैं, जैसे प्राण, हस्ताक्षर आदि। कुछ शब्द सदा एक वचन में ही प्रयुक्त होते हैं, जैसे जनता, आकाश, पानी आदि। आई होप मेरे बच्चों आप ये चैप्टर अच्छे से समझ गए होंगे। थैंक यू, धन्यवाद, टेक केयर।